हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बेसिक ट्यूटोरियल्स 2.0 में। तो आज हम लोग जो वीडियो लाए हैं वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के लाए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिसे कहते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान की कुछ बेसिक बातें, जैसे उसमें कितनी भागें हैं, कितने अनुच्छेद थे और संविधान की कुछ मूल बातें उसमें पढ़े थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मौलिक अधिकार, या जिसे मूल अधिकार भी कहते हैं। सो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये मानव के लिए बनाया जाता है, यानी एक देश के नागरिक के लिए उसके अधिकार को बनाया गया है, जिसे यहाँ फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया गया है। तो वो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, क्या है, उसकी क्या खास बातें हैं, उसके अंदर कितने आर्टिकल में कौन सी बातें हैं, तो इसे आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो मौलिक अधिकार को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले यही आता है कि मौलिक अधिकार होता क्या है, क्योंकि हम लोग जानते तो हैं मौलिक अधिकार के बारे में, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले सवाल क्या होता है मौलिक अधिकार, इसके बारे में जानना ज़रूरी है ना। उसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे ना कितने प्रकार के हैं, क्या मौलिक अधिकार, उसके बाद बात की बातें क्या हैं। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति के आधारित मानव अधिकार होते हैं, यानी कि मानव के अधिकार होते हैं। जैसे भारत है तो भारत में जो नागरिक है उसके अधिकार को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसकी न्याय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार को बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वतंत्रता है, अद्वैतता है, न्याय है की रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है उसका रक्षा, उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग मौलिक अधिकार को बनाते हैं। ये अधिकार संविधान या कानून के द्वारा सुरक्षित है। अब यहाँ पर संविधान या कानून द्वारा सुरक्षित, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनता है, इसका मतलब यहाँ पर ये बनता है कि कानून तो बन गया, लेकिन इसको जो बनाया गया है, इसको सुरक्षित रखने का काम किसका है, तो वो कानून का और संविधान का। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स बने हैं, अगर कोई इंसान इसको तोड़ने की कोशिश करे, कोई इंसान इसका हनन करे, तो उसे फिर कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कानूनी द्वारा उसको सुरक्षित रखा गया। तो यहाँ पर इसका मतलब यही निकलता है। और लोगों को समान और उचित व्यवहार की गारंटी प्रदान करते हैं। गारंटी प्रदान यानी कहने मतलब कि हर इंसान के साथ एक समान व्यवहार, एक उचित व्यवहार। यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में कह सकते हैं कि जैसे कि इसका अधिकार है, समानता का अधिकार है। इसके अंदर अगर इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं कि छुआछूत या फिर किसी का पद ऊपर किसी का पद कम, ऐसा कुछ बात नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर सोचता है। और जो संविधान बन गया है या कोई भी कानून होगा या भारत का कोई भी कानून हो, वो हर एक नागरिक के लिए बराबर होगा, चाहे वो देश का PM हो, देश का या फिर राज्य का CM हो, या फिर एक देश का एक आम नागरिक भी हो, उन सब के लिए जो है ये बराबर होगा। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि लोगों को समान और उचित व्यवहार, चाहे वो लोग कोई भी हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर कोई कानून है तो वो सब के लिए होता है, किसी के लिए कानून चेंज नहीं हो सकता। अगला भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के भी उल्लेख है, और फिर भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या उल्लेख किया गया। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में आया था, भाग 3 में, और अनुच्छेद इसका ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में ही मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी बात की गई है मौलिक अधिकारों की। तो फिर भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने मौलिक अधिकार? 6। अब यहाँ पर एक बात आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा कि तीसरे भाग में और 12 से 35 अनुच्छेद में एक मौलिक अधिकार की बात की गई है, और कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 है। पहले 7 थी, बाद में से 6 कर दिया गया था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। तो इसको नोट कर लीजिए किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे SSC का एग्ज़ाम हो गया, या फिर उसका SSC CGL है, या इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम है, या फिर BPSC का एग्ज़ाम है, इसमें ये सब क्वेश्चन नॉर्मल सा आ जाता है। मौलिक अधिकार के बारे में एक छोटा सा ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तो पहला क्या पहला हमारे यहाँ पर समानता का अधिकार, दूसरा हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। थर्ड जो आपको होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बोले तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक अधिकार भी होता है, रिलीजियस अधिकार, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। पाँचवा होगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और उसके बाद सबसे आखिरी छठा जो होता है वो होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो इसमें जो है अगर बात करें 6 मौलिक अधिकार,
कहने के लिए तो छः छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के अंदर बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक कवर किया गया है कि समानता के अधिकार में ही बहुत सारा बातें आ जाती है, बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है उसके अंदर। तो देखते हैं आगे समानता के अधिकार को। तो पहला जो हमारा मौलिक अधिकार था वो था समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है। तो समानता के अधिकार पर अगर बात किया जाए तो समानता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, मानव अधिकार है, जो सभी व्यक्ति को उनकी जन्मजात और अवच्छिन्न अधिकारों की गारंटी देता है। यह मानव समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से शामिल होता है और समान रूप से उसका अधिकार प्रदान करता है बिना किसी भेदभाव के, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। समानता का मतलब अगर इक्वलिटी है तो पूरी तरह इक्वलिटी है, जैसा कि हमने पिछले बार वीडियो में ही बताया आपको कि समानता का अधिकार का मतलब एक समान, यानी कि समान एकदम इक्वलिटी होनी चाहिए। उसमें कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा, कोई भी रंग, किसी चीज़ का भी भेदभाव नहीं होता, किसी का भेदभाव नहीं। इक्वलिटी का मतलब हर चीज़ में इक्वलिटी, 100% इक्वलिटी हर एक इंसान के अंदर। तो ये समानता का अधिकार है जिसमें बिना किसी भेदभाव के हम कोई भी काम करें, किसी से भी कोई काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय, इंसानी गरिमा और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना है। समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार, अवसरों की प्राप्ति में समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये सारी बात समानता के अधिकार में आती है। इसके बाद अब बात करते हैं समानता का अधिकार जो हमारा ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में आता है। इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार में क्या बोला गया, विधि के समक्ष लोगों को समानता का अधिकार होंगे। अब विधि के समक्ष बोले तो एक कानून के अंतर्गत लोगों को जो होगा समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 14 में ये बोला गया। अनुच्छेद 15 में आते हैं तो अनुच्छेद 14 के अधिकार का उपयोग और समानता के अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो उस जगह से आ गया है, यहाँ कैसे आ गया, या फिर उसके बाद धर्म को लेकर के अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इस चीज़ का भी कोई धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं। जाति पर नहीं कर सकते, कास्टिज्म पर कि कोई छोटा जात का है, कोई बड़ा जात का है, हम उसको नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कहा गया कि जैसे कि एक स्कूल है, अगर उस स्कूल में मान लीजिए कि भले एक छोटा जात का है लड़का है, एक बड़ा जात का लड़का है, लेकिन बैठता है तो सब एक जगह बेंच, एक ही जगह, उसके अलग नहीं है, इसके अलग नहीं है क्लास। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो इसमें बात की गई है समानता आर्टिकल 15 में कि जाति को यहाँ पर बात जो की गई है जाति में ही है। कोई भी छोटी बड़ी जाति कुछ नहीं हो सकती अगर सबका एक मतलब कि संविधान सबके लिए बराबर करता है। कोई छोटी जाति बड़ी जाति आप नहीं कर सकते। तो धर्म में अभी तुरंत मैंने बोल दिया। मूल वंश, जो उसका वंश है, जो उसका मूल वंश है, उसके आधार पर भी नहीं कर सकते। लिंग पे अब जैसे लड़का है, लड़की है, जैसे हमारे समाज में पूर्वाग्रह होते हैं लोगों के अंदर, ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती बाहर में, ये लड़की है ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती है, ये लड़की है वहाँ नहीं जा सकती है, लड़की है ये नहीं कर सकती है, लड़का है वो करेगा, लड़की नहीं कर पाएगी, जितना लड़का कर सकता हो उतना लड़की नहीं कर पाएगी। एक तरह से ये लोग पूर्वाग्रह बोले तो लोगों के अंदर सोच समझ पहले से ही चली हुई आ रही है। तो अगर ऐसा सोच जो चली हुई आ रही है जिसको आज हम बदल नहीं सकते हैं, वो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो एक मर्द को एक पुरुष को और एक औरत में, या कह सकते एक लड़की में एक लड़का में जो भेदभाव होता है, तो इस तरह के भेदभाव को समानता का अधिकार खंडित करता है। बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये बात कहा गया है। फिर अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 में जो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता। अब जैसे कि कोई भी नियोजन, कोई भी पद पर नियुक्ति हो किसी का भी, तो उस पर भी कोई भी भेदभाव नहीं, उस पर भी कोई भेदभाव नहीं। कोई भी, अब जैसे कि मान लीजिए अभी कोई एग्ज़ाम होता है, जो जितना अच्छा नॉलेजेबल होता है वो उतना अच्छा पोस्ट पर चला जाता है। उसको ये नहीं दिखता है कि वो जो है छोटा जात का है, बड़ा जात का है, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ पर इस मामले को लेकर के कोई भी स्त्री ये काम नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते किसी के साथ भेदभाव। अनुच्छेद 17 की बात करें आर्टिकल 17 की, इसके तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत, जैसे कि अब छुआछूत कर रहे हैं, वो जब आपका कोई कुर्सी है, वहाँ पर कोई बैठ गया, जो एक समाज में अक्सर देखते हैं, आपकी कुर्सी पे छोटा जात बैठ गया, जैसे मूवी वगैरह में दिखाया जाता है सब चीज़ कि छोटा जात का है तो बोलता है मेरे रूम में मत आओ, वहाँ मत आओ, ये मत करो। तो कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ एक छुआछूत है। जैसे हम कोई छोटे जात को उससे कोई काम करवा रहे हैं, जैसे मूवी में दिखाया गया कोई काम करवा रहे हैं, उसको पैसा दे रहा है, उसको अपने हाथ से छू करके पैसा नहीं दे रहा, उसको नीचे रख के पैसा दे रहा है।
तो ये सारा चीज़ मतलब समझ लीजिए कि इन सब चीज़ को ख़त्म करने की बात है, यानी छुआछूत बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए कि आप छोटे जात के हम बड़े जात के, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्वलिटी तो इक्वलिटी। तो छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया। अगर कोई भी इंसान अगर ऐसा हरकत करता है तो एक गैर संवैधानिक हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में जो बात की गई, इसके तहत राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, या भारत का कोई भी नागरिक किसी भी देश में विदेशी राज्य उपाधि नहीं स्वीकार सकता। अब कोई भी उपाधि नहीं हो सकता किसी, अब जैसे कि पहले के टाइम में एक राजा का शासन होता था, वो राजा किसी को कोई उपाधि दे दिया, किसी में या किसी में कोई अलग से सरनेम लग जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रैंकिंग के आधार पर कर सकते हैं, किसी में कोई रैंक है रैंकिंग कर लगा सकते हैं, या फिर जैसे अभी कोई PhD किए हुआ है तो एजुकेशन पर्पज से कर सकते हैं, लेकिन एक सरनेम जो होता है पॉलिटिकली वो नहीं कर सकते आप। तो वही बोला गया, कोई भी इस तरह का उपाधि नहीं आप शामिल कर सकते। तो इसी को कहा गया कि उपाधि, तो ऐसा कोई भी उपाधि किसी, आप जैसे विदेश में गए, विदेश में आपको कोई उपाधि दे दिया गया तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि भारत रत्न मिला, तो आप अपने नाम के बगल में नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न, ऐसा करके कुछ आप शो नहीं कर सकते। तो ये सब बातें हैं, क्योंकि इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं से उपाधि को नहीं प्रदान करने के लिए संविधान इसलिए रोकता है, ताकि अगर हम उपाधि अगर किसी इंसान को हो गया और वो अगर उपाधि को शो करता है तो कहीं ना कहीं से लोग के अंदर ये भावना आता है कि हमसे ऊंचा है और हम इससे नीचा है। तो इस चीज़ को भी संविधान में ध्यान रखा गया कि उपाधि तक नहीं निर्धारण कर सकता है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये समता का अधिकार है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करना है, ऑलरेडी 10-12 मिनट हो चुकी है, और इसके बाद जो अधिकार आते हैं समता के अधिकार के बाद, तो उसे हम लोग उम्मीद रखते हैं कल कवर करेंगे, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज की वीडियो तो जो है उसे समता के अधिकार तक ही रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।